भैया बहनों, नमः संस्कृताय। हम लोग अभी ग्रीष्म अवकाश में थे। उम्मीद थी कि हम लोगों का विद्यालय 1 जुलाई से खुलेगा, लेकिन अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है। तो हम लोग पुनः जिस रूप में अध्ययन कर रहे थे उस रूप में हम लोग पुनः अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। हम लोगों ने पद्य व्यूषम की शुरुआत करी थी। हम कक्षा 10वीं की चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पर हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। अवकाश के पूर्व हम लोगों ने पद्य व्यूषम पढ़ना शुरू किया था एवं उस पर हम लोगों ने लगभग पाठों को पूरा कर लिया था। 1 से 2 पाठ अवशेष रह गए। उन पाठों को हम पुनः चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग व्याकरण की शुरुआत करेंगे। चूँकि व्याकरण आपकी परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है एवं प्रत्येक कक्षा के लिए यह क्लास अनिवार्य हो जाती है। तो आइए हम लोग व्याकरण की इस प्रथम कक्षा को प्रारंभ करें और आप लोग भी ग्रीष्मावकाश के बाद एक नई ऊर्जा के साथ अपने अध्ययन की पुनः शुरुआत करें। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने इस प्रथम चैप्टर को। आपकी किताब में लिखा गया है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण। तो आइए हम लोग शुरुआत करें। देखिए लिखा गया है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में जब हम लोग व्याकरण पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले जिस विषय को पढ़ना है उस शब्द पर चर्चा करनी चाहिए। तो हम लोग संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। ये आपको बता दिया गया कि हम लोग संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। संस्कृत विषय के हम लोग शुरुआत किए। तो ऐसे वह संस्कृत शब्द का स्वरूप क्या है, संस्कृत शब्द बना कैसे, उसका अर्थ क्या है, तो उस संस्कृत के स्वरूप को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दें, संस्कृत में शम यह उपसर्ग है। शम उपसर्ग है और सम के बाद आगे बढ़ते हैं क्री धातु है। ये क्री धातु है और इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये क्री धातु है और इसके आगे और हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ये ता प्रत्यय। ये देखिए, ये ऐसे लिखा जाता है लेकिन ये पढ़ा जाता है ता प्रत्यय। क्योंकि इस प्रत्यय में ये जो का लिखा गया है इसके लिए लोप का विधान है। वो आपके थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, इसलिए उसकी चर्चा ना करके केवल आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं कि लसक तद्धिति एक सूत्र है जो कहता है कि यदि कृदंत प्रत्यय में पूर्व में ल वर्ण हो, श हो, कवर्ग हो तो उन सब का लोप हो जाता है और इस आधार पर उसका का लोप होगा और सब जुड़ करके संक्रीता से यह हमारा पुनः संस्कृत शब्द बन जाएगा। ये पुनः हमारा ये संस्कृत शब्द बन जाएगा। अब इस संस्कृत शब्द के अर्थ की बात करें तो हम पाते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध। व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। तो हम लोग संस्कृत का व्याकरण पढ़ने चल रहे हैं। तो संस्कृत संस्कारित भाषा है, संस्कृत परिमार्जित भाषा है, संस्कृत शुद्ध भाषा है और जो इस संस्कृत का व्याकरण है उस व्याकरण
शब्द का जो अर्थ है कि हम किसी वस्तु को तोड़ तोड़ करके बांट बांट करके उसको पढ़ पाए, ये व्याकरण का अर्थ होता है। और अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा गया वर्ण। आप ध्यान से देखें, समझ में आएगा। ये वर्ण, और वर्ण का अक्षर होता है, वर्ण माने अक्षर। ये देखिए वर्ण का अर्थ अक्षर, और अक्षर में आप ध्यान से दें तो लिखा है कि न क्षरम अक्षर। ये आप कह सकते हैं कि न क्षरम अक्षर, ये स्वरूप बनता है। यानी इस अक्षर का अर्थ जो हुआ वो साफ शब्दों में आप कहें तो बनेगा अविनाशी। ये इसका स्वरूप ये बनेगा अविनाशी, अर्थात जिसका किसी भी अवस्था में विनाश ना हो, जिसको नष्ट ना किया जा सके, जिसको समाप्त ना किया जा सके, तो अक्षर शब्द का यह अर्थ होता है अविनाशी। आइए हम लोग और आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इस अक्षर की परिभाषा महाभाष्य के अनुसार लिखा कि तस्मात् ध्वनि शब्द। ये कंडीशन बनती है, आप देखना चाहें तो देख लें। ये तस्मात् ध्वनि शब्द, ये महाभाष्यकार, महाभाष्यकार यानी पतंजलि की बात हो रही है। व्याकरण में तीन को त्रिमुनि माना जाता है। देख हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो विषय बड़ा लंबा होता चला जाएगा। तो वर्ण यानी अक्षर, और अक्षर यानी नाक्षरम यानी जो अविनाशी हो, और तस्मात् ध्वनि शब्द, उस अक्षरों की जो ध्वनि है वह शब्द। हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वर्णमाला को लेकर के, तो हम पाएंगे, हम लोग संस्कृत वर्णमाला की चर्चा कर रहे हैं, और इस संस्कृत वर्णमाला में जब हम लोग जाएंगे, व्याकरण में जाएंगे, तो हमें एक नाम मिलेगा, और ये नाम हमें मिलता है महर्षि पाणिनि। ये महर्षि पाणिनि, ये व्याकरण को एक स्वरूप देने का कार्य महर्षि पाणिनि ने किया। इनसे पूर्व व्याकरण की परंपरा का अभाव है, इसके पूर्व व्याकरण का कोई स्वरूप नहीं मिलता। हम लोग महर्षि पाणिनि से व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, और उसमें भी पहला चैप्टर हम लोग वर्ण और वर्णमाला, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, इस तरह की एक यूनिट लेकर के हम लोगों ने शुरुआत। भैया मानो ध्यान दें, ये महर्षि पाणिनि जिन्होंने इस व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ किया, उनको बहुत परिचय में नहीं जाएंगे, परिचय की कक्षा किसी और दिन हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग सीधे वर्णमाला की कक्षा पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग सीधे वर्णमाला की कक्षा को ही देखें। तो महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला का स्वरूप जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ, जिसे हम माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहते हैं, तो हमारी जो वर्णमाला है वह महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए, महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखे गए, या महर्षि पाणिनि के द्वारा प्राप्त किए गए, क्योंकि माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि को भगवान शंकर से प्राप्त हुए, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि महर्षि
पाणिनि की जो वर्णमाला है, जिस पर वो वर्णमाला आधारित है, वह है ये माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र ये, इस माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं। इस माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र कहते हैं। इसी को हम लोग कहीं कहीं प्रत्याहार सूत्र भी कह देते हैं। और इसी को पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। पाणिनि। तो हम लोग इस सूत्र को पढ़ेंगे जो महर्षि पाणिनि ने रचा, महर्षि पाणिनि ने लिखा, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग आगे वर्णमाला को पढ़ पाए। तो पाणिनि ने संपूर्ण वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र के रूप में दिया। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। आइए हम लोग पहले इस सूत्र को देखने और जानने का प्रयास करें। ध्यान दें भैया बहनों, इसका उच्चारण आपका शुद्ध हो, इसलिए आप उच्चारण पर भी विशेष ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग माहेश्वर सूत्र, यद्यपि आपको पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाया गया है, तो पुनः हम लोग उस माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे, उस माहेश्वर सूत्र को लिखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। तो 14 सूत्रों में है, तो आइए हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। और आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप केवल वीडियो को देखें ना, बल्कि इस सूत्र को हमारे साथ साथ पढ़ें, बोलें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आपको ये सूत्र कहना नहीं आएगा। ये सूत्र आपको बहुत कठिन लगेंगे। तो आइए हमारे साथ आप इस सूत्र को देखें और इस सूत्र को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। ध्यान दें, पहला सूत्र है अ ई उ ड़। क्या बोलना है? अ ई उ ड़। दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ें। री ली क, री ली क। प्रत्येक वर्णों को यदि आप अलग अलग करके उच्चारण करने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छा उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे और शीघ्रता से आप इसको याद करेंगे। तो ध्यान दें, अ ई उ ड़, री ली क। और तीसरा सूत्र है ए ओ ङ। या ध्यान दें, ये तीसरा सूत्र है आपका। तीसरा सूत्र है ए ओ ङ, ये तीसरा सूत्र है। और चौथे सूत्र की तरफ हम लोग आते हैं। चौथा सूत्र है आई आउ च। आई आउ च। ध्यान दीजिए, यहां आप लोग खूब गलतियां करते हैं। उच्चारण में आप लोग एओं एओच पढ़ते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ ये ए है, यहाँ ये ऐ है, यहाँ ये ओ है, यहाँ ये औ है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ए ओ ङ, ऐ औ च। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पांचवें सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। और पांचवा सूत्र आपका है ह य व र ट। ये 5 नंबर हमारा बनता है। ध्यान दें आप, 5 नंबर हमारा बनता है ह य व र ट। छठे को देखते हैं। छठा सूत्र हमारा बनता है ल ड़। ये छठा सूत्र आपका बनता है ल ड़।
ध्यान दें, प्रत्येक वर्णों को अलग बोलने का प्रयास करें। अगला सूत्र आपका 7वां बनता है ञ म ङ ड़ न म। ये य म ङ ड़ न म, ऐसा आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 भागों में तोड़ के पढ़ें, एक एक वर्ण पढ़ें। कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक साथ बोलें और अशुद्ध बोलें। य म ङ ड़ न म, य म ङ ड़ न म। आइए हम लोग 8वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सूत्र हमारा है झ भ ञ। झ भ ञ, यह हमारा 8वां सूत्र बनता है। इसके बाद 9वां सूत्र हमारा बनता है घ घ ढ ध। ध्यान से देखेंगे, एक एक वर्ण पर आपको गौर करना है। तो घ ढ ध श, ये आपका बनता है 9वां सूत्र घ ढ ध श। आइए हम लोग 10वें सूत्र की तरफ। ज ब ग ड द स। ज ब ग ड ड श, ये हम लोगों का 10वां सूत्र। आइए 11वें सूत्र की तरफ बढ़ें। 11वां सूत्र आपका है ख फ छ ठ थ च ट त व। ये आपका 11वां सूत्र। ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वें सूत्र की तरफ बढ़ें। क प य। 13वें सूत्र की तरफ हम लोग बढ़ें और 13वां सूत्र हमारा है श श श र। ये 13वां सूत्र है हमारा। और 14वां तथा अंतिम सूत्र जो है वो है हल। भैया बहन ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, आपको समझ आएगा। निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे, प्रत्येक शब्द को आप याद कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इस सूत्र को एक बार पुनः दोहराते हैं। हमारे साथ आप लोग भी बोलेंगे, केवल देखेंगे भर नहीं, इसको बोलेंगे। हमारे साथ बोलिए। अ इ उ ड ऋ ऋ क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ड़ य म ङ ड़ न म झ भ ञ घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। भैया बहनों, इस सूत्र को आप सभी को याद करना है, ध्यान पूर्वक याद करना है, अच्छे से याद करना है। और इस सूत्र को याद करके आप लोगों को बढ़िया से तैयार करना है। ये सूत्र आप सभी को ठीक रूप में तैयार करना है। सभी भैया बहनों को इसको पढ़ना है, याद करना है। तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे। यदि कोई शब्द, कोई अक्षर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपनी किताब से उसको देख लेंगे। यहाँ हल यदि आपको इधर ना दिख रहा हो तो मैं आपको हल इधर लिख दूँगा। ये हल आपको नहीं दिख रहा हो यदि, तो ये हल मैं 14वां सूत्र यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। ये आपको दिख पा रहा होगा। ये देखिए,
तो एक बार पुनः हमारे साथ पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। आ ई उड़, रील री क, ए ओ ङ, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ड़, य म ङ, ड़ न म, झ घ ञ, घ ढ ध श, ज व ग ड द श, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, श श श र, हल। तो भैया बहनों, हम लोगों ने इस सूत्र को देख लिया होगा। सूत्र आपको पूरा दिख गया होगा ब्लैक बोर्ड पर। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि ये सूत्र आप याद करेंगे। बहुत सारे भैया बहनों को पूर्व की कक्षाओं में ये सूत्र पढ़ा दिए गए थे, उन सबको याद है। और जिन भैया बहनों को अभी तक नहीं याद है, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सूत्र को याद करें। आइए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके इस सूत्र के आधार पर हम लोग वर्णमाला को पढ़ने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ें और इस सूत्र के आधार पर वर्णमाला को जानने का प्रयास करें। चूंकि महर्षि पाणिनि ने इस माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही व्याकरण के स्वरूप का निर्धारण किया। तो यदि आप इस वर्णमाला को ठीक रूप में याद कर लेंगे तो आपको भी व्याकरण पढ़ना आसान हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ करके आपको पहले हम सामान्य वर्णमाला बता देते हैं, फिर हम लोग प्रत्याहार के माध्यम से उसी बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो भैया बहनों ध्यान दें, ये जो वर्णमाला आपने पढ़ी उसमें सबसे पहले ये ह्रस्व, ध्यान दें ह्रस्व। तो सबसे पहले आपको उस माहेश्वर सूत्र के वर्णमाला में ह्रस्व वर्ण मिलेंगे। आज जरा हम लोग पढ़ के ह्रस्व वर्ण निकालें और लिखते चले। तो ध्यान दें, आ ई उ, ये 3 वर्ण हुए। अब यहाँ एक वर्ण आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद ड़ा आ रहा है ये। अभी ये कैसे हटा, कहाँ गया, इसकी चर्चा हम लोग प्रत्याहार बनाते समय करेंगे। अभी आप केवल इतना जान लें कि ये अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह हल संज्ञक है। यह केवल सूत्रों की रचना में कार्य करेगा, यह किसी भी प्रत्याहार के अंतर्गत पढ़ा नहीं जाएगा और न ही वर्णमाला के अंतर्गत इसको पढ़ा जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाएं जल्दी से। तो आ ई उ ये 3 वर्ण हुए और आगे बढ़े तो ड़ा मिला, और ड़ा के आगे हम बढ़े तो री मिला। ये देखिए री और री, ये आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 ये 5 जो हैं ये ह्रस्व स्वर है। इनको ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व कहें या इसी समय आप इनको कह लें कि इतने वर्णों की एक मात्रा होती है। इतने वर्ण जहां आएंगे उसको हम एक मात्रिक कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो दीर्घ की बात आती है। ये दीर्घ, और ध्यान रखिएगा कि ये दीर्घ आपको माहेश्वर सूत्र में नहीं मिलेंगे। इसके लिए पाणिनि ने अलग से एक नियम बनाया कि अष्टौ समान अक्षराणि, और यह कह करके उन्होंने समान वर्णों की उत्पत्ति की। ध्यान दें, ये आ था तो इस आ का समानार्थी आ, ई का समानार्थी ई, उ का समानार्थी उ, और ये री का समानार्थी री। ये 4 वर्ण लघु में थे, ह्रस्व में थे, और इसी से पाणिनि ने अष्टौ समान अक्षराणि कह करके इन 4 दीर्घ वर्णों की उत्पत्ति की। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो फिर आती है बात दीर्घ मिश्र की। ध्यान दें, दीर्घ मिश्र, ये अब दीर्घ मिश्र की चर्चा करें तो आपके ध्यान में होगा जिसको आप संयुक्त स्वर कहते हैं। आपके ध्यान में होगा कि आप इसको लिख देते हैं, हम आपके ध्यान में रहे, आप इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये देखिए, और पाणिनि ने इसको
दीर्घ मिश्र कहा है। संख्या इनकी 4 है। आप देखें ए ओ आई औ, ये 4 दीर्घ मिश्र वर्ण हैं। इसके आगे जब हम आप लोग बढ़ते हैं तो फिर बात आती है अस्पर्श व्यंजन की। ये अस्पर्श व्यंजन, ये बात आती है। अब अस्पर्श व्यंजन की जब बात आती है तो आप ये सीधे सीधे जान लीजिए कि का से मां, ये का से मां, का से मां का मतलब क्या हुआ? 5 वर्ग, क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, फिर आगे बढ़ जाइए ट वर्ग टा ठा डा ढा डा, फिर त वर्ग ता था दा धा न, और फिर प वर्ग यानी प फ व भ म। अब आप इसको देखेंगे तो ये क वर्ग यानी क में 5 अक्षर, और फिर इसी तरह एक वर्ग में 5-5 अक्षर हो करके ये क से मां तक कुल 25 अक्षर होंगे। तो ये 25 वर्ण जो 25 व्यंजन हैं, इनको पाणिनि ने अस्पर्श व्यंजन कहा। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, इसके नीचे देख लीजिए, उधर शायद आपको ना दिख पाए वीडियोज में, तो इसी के ठीक नीचे आ जाइए। तो इसके ठीक नीचे आप देख लीजिए तो आपको बता दें अंतस्थ व्यंजन, ये देखिए अंतस्थ व्यंजन, ये देखिए। और अंतस्थ व्यंजन में जो 4 वर्ण आते हैं य व र ल, ये 4 वर्ण आपके अंतस्थ हैं, ये आपको याद करने। फिर इसी के बगल में यहीं आप देख लें ऊष्म वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्म वर्ण, ये देखिए ऊष्म वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्णों की बात करें तो आप याद करिए कि 4 वर्ण ऊष्म भी होते हैं। ये श, स, स और ह, ये 4 वर्ण भैया बहनों ऊष्म होते हैं। और इसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये जरा इसको भी जोड़ लीजिए। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये आपकी सामान्य वर्णमाला जिसको आप देख पा रहे होंगे। आइए इसको जरा सूत्रों पर हम आपको बताने का, समझाने का प्रयास करें। तो ध्यान दें, अ ई उ ड़ एक सूत्र हुआ, री री क दूसरा सूत्र हुआ। तो पहले और दूसरे सूत्र में, पहले और दूसरे सूत्र में दोनों को मिला करके ये हमारे ह्रस्व पूरे हो जाते हैं। और यदि यही हम आपको एक छोटा सा प्रत्याहार बताने का प्रयास करें तो हम आपको बताएं कि पहले सूत्र का ये पहला अक्षर यहां से हम लोग आ ले लें, और ये री के बाद यहां हमको का मिलता है, ये का, और ये एक प्रत्याहार बना दें हम अक, और अक प्रत्याहार बना देंगे तो जितने ह्रस्व हैं वे सभी इस अक प्रत्याहार में आ जाएंगे। यानी ये एक आसान सा तरीका है कि आप केवल अक प्रत्याहार याद कर लें कि अक, और अक बराबर क्या? तो अक बराबर मूल स्वर, अक बराबर ह्रस्व स्वर, और अक बराबर एक मात्रिक। चूंकि सभी अक ही हैं, और ये आप देख पाए कि पहला और दूसरा 2 सूत्रों को मिला करके ये अक बना है। ये दीर्घ हमने आपको पहले से बता दिया कि ये सूत्र से नहीं लिया गया, इसके लिए पाणिनि ने अलग से नियम बताए। फिर आप यहाँ संयुक्त स्वर या दीर्घ मिश्र को देखें, ये देखें ए ओ आई औ, तो आप यहाँ भी एक प्रत्याहार बना सकते हैं। ये देख लीजिए एच, ये एच को आप पढ़ के देख लें तो ए से शुरुआत करिए। तो 2 सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था, तीसरा सूत्र है ये, क्रम से पाणिनि ने लिखा है।
तो अ ई उड़ री री का 2 सूत्रों में हमने ह्रस्व पढ़ लिया। अब तीसरे और चौथे सूत्रों में हम लोग दीर्घ मिश्र या संयुक्त स्वर पढ़े। आप ध्यान दें तो ए ओ ङ चूंकि हलंत था, पाणिनि ने कहा हल वर्णों को नहीं जोड़ना है तो हमने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ गए तो आई औ च हल वर्ण था इसलिए च को छोड़ दिए। और अब आप देखें कि ए और च ये जो प्रत्याहार बना था उसमें ये हमको 4 अक्षर मिले। और सूत्रों की संख्या की बात करें तो आप देखें कि तीसरा और चौथा सूत्र ये आपका एच बनाता है। यहां देखें एच बन। और अब आप देखें तो पाणिनि के उस माहेश्वर सूत्र में इन्हीं 4 सूत्रों में सभी के सभी स्वर कह दिए गए हैं। यानी इन 4 सूत्रों में पाणिनि ने संपूर्ण स्वर की चर्चा कर ली है। इसके बाद आप आगे देखें तो हम लोग आगे पहुंचते हैं तो अयौच के बाद मिलता है हैवरट। हैवरट में या से हम लोग शुरुआत करें तो 4 अंतस्थ ये आप देख लीजिए, या वाला हैवरट में और लण में 2 सूत्र पुनः हम यदि ले लें 5वां और 6वां तो हमको ये यण मिल जाएगा। तो ये प्रत्याहार यहाँ यदि हम बना दें यण, ये देखिए तो आप कह सकते हैं कि जो अंतस्थ वर्णों का प्रत्याहार है वो यण, यानी यण यानी अंतस्थ। अब फिर यहाँ ऊष्म आपने लिखा है तो ये देखिए सल बना लीजिए, ये सल यानी ऊष्म, सल यानी श। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम लोग 1 2 3 और ये 4 प्रत्याहार मात्र पढ़ लें तो हमें लगभग वर्णमाला ध्यान में आ जाती है। तो भैया बहनों आज इस वीडियो में हम लोग यही विराम लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम प्रत्याहार याद कर लेंगे, संस्कृत शब्द का अर्थ कर लेंगे, व्याकरण का अर्थ कर लेंगे और इस सामान्य वर्णमाला को पढ़ लेंगे। कल हम लोग अगली कक्षा में प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। जब थोड़ा परिचय हमने आज उसका देने का प्रयास आपको किया है, लेकिन कल हम लोग कुछ और प्रत्याहार सूत्र लिख करके, ढेर सारे प्रत्याहार लिख करके आपको प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे। और यदि समय मिला तो आगे हम लोग उच्चारण स्थान को भी कल की वीडियो में पूरा करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। तो आज के लिए इसी पर हम लोग विराम लेंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार वीडियो को देखते रहें। आपसे उम्मीद है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस मेहनत का आप उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से आप लाभ उठाएंगे। प्रतिदिन आपको एक वीडियो इसी तरह से 30 मिनट का मिलता रहेगा। तो आप लोग मेहनत करके पढ़ें। नमस्कार।